आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव में आत्मदेव दुखी रहते थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते घूमते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गए और रोने लगे। महात्मा ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूं, इसलिए आत्महत्या करने यहां आया हूं। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसे भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मनाना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विट्ठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भगवान का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने गए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। इसे तुकाराम जी भगवान का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भूल ही जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भला ही हुआ है। एकनाथ जी को अनुकूलता पत्नी मिली, उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूल पत्नी मिली तो उन्हें भी आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और दोनों ही भगवान का उपकार मानते हैं। पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा, अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई थी। फिर भी वे तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट हैं।